तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीएफटी, जिसको हम एलएफटी भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट या फिर लंग्स फंक्शनल टेस्ट। अब ये हम टेस्ट बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे हम इसको, ताकि हमेशा आपको याद रहे कि ये होता क्या है, लंग्स फंक्शनल टेस्ट कैसे काम करता है। अगर फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली हम देखें तो करता क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ द क्या मेज़र कर रहा है, कितना हमने ऑक्सीजन लिया, इनहेल किया और कितना एक्सपिरेट किया, मतलब कितना इन कितना आउट किया, इसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, LFT। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, PFT इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन एंड आउट इन अ क्वाइट ब्रीदिंग एंड फोर्स्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करते किस मेथड से हैं, तो स्पायरोमीटर से इसको करते हैं। इट्स अ टूल। और इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ LFT, टाइप्स ऑफ लंग फंक्शनल टेस्ट की बात करें तो दो टाइप्स के बताए गए हैं, स्टैटिक लंग फंक्शनल टेस्ट और डायनेमिक लंग फंक्शनल टेस्ट। अब जो स्टैटिक लंग फंक्शनल टेस्ट है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इन और आउट ऑफ लंग, मतलब सिंपली जो वॉल्यूम आपने लिया और बाहर निकाल दिया लंग से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक लंग फंक्शनल टेस्ट। अब जो डायनेमिक है वो क्या है, डायनेमिक में किस रेट से आपके लंग्स में एयर गया और किस रेट से लंग्स से एयर बाहर आया। तो इसमें हम डायनेमिक जो है उसमें रेट की बात करेंगे, स्टैटिक लंग फंक्शनल टेस्ट में वॉल्यूम की बात करेंगे। लंग वॉल्यूम, स्टैटिक लंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4 टाइप्स के होते हैं। टाइडल वॉल्यूम, आप सिर्फ ये याद कर लेना, बाकी आपके ये हो जाएंगे अपने आप। एग्जाम में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, नीट में भी बहुत पूछा जाता है ये। आगे अगर किसी कॉलेज में जाते हो या आप कहीं भी जाते हो तो आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपको ये आता है कि नहीं। तो आप ये 4 याद कर लो, बाकी ये 4 अपने आप याद भी हो जाएंगे और उसके वॉल्यूम भी आपको याद हो जाएंगे। तो पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम। दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है, सिंपली आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, एक बार में आपने कितना अंदर लिया, लंग्स के अंदर लिया ऑक्सीजन, कितना बाहर उसको निकाला, एकदम क्वाइटली आप ब्रीथ कर रहे हैं, एकदम नॉर्मली कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है, अब जो रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो आप समझ गए कि नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे हैं, उसके बाद आप और कितना इंस्पायर कर सकते हैं और कितना ले सकते हैं अंदर, कितना उसके लिए वॉल्यूम खाली है, उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना होगा, 300 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, कितना बाहर छोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होगा, 1000 ml। अब रेसिडुअल वॉल्यूम, आपने बहुत फोर्सफुली आपने एक्सपायर कर दिया, मतलब कि आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया लंग से, फिर भी कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होगा, 1200 ml। ये आप चारों याद कर, तो आपको 4 ये याद रखना है मेनली, सिंपली आप ये याद कर लीजिए। और बाकी ये सब जो कैपेसिटी है इसी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लंग कैपेसिटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लंग वॉल्यूम मोर देन 2 और मोर देन 2। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। जैसे कि अब देखिए, लंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो स्टैटिक लंग कैपेसिटी 4 टाइप्स के होते हैं, इंस्पायर्ड कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले आप इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, टीवी, IRV, ERV, RV। ठीक है, देखिए नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, और कितना हम ब्रीथ कर सकते हैं और कितना हम छोड़ सकते हैं फोर्सफुली, और कितना जगह बचा हुआ है सब कुछ छोड़ने के बाद, सारा ऑक्सीजन छोड़ने के बाद और कितना जगह बचा हुआ है, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आप इसको सिंपली याद कर लीजिए, 500 ml, 3300 ml, 1000 ml, 1200 ml। ठीक है, ये याद करने के बाद हम इस पे चले आते हैं, लंग कैपेसिटी, इंस्पायर्ड कैपेसिटी। अब इंस्पायर्ड कैपेसिटी क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, IRV, ERV और टीवी। देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा, ERV प्लस RV। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, IRV, TV, ERV और RV। तो ये लंग, टोटल लंग कैपेसिटी में ये चारों के चारों आ जाएंगे। ठीक है, इंस्पायर्ड कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, ऊपर के 2 आ जाएंगे, और वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों आ जाएंगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, नीचे के 2 आ जाएंगे
और टोटल लंग कैपेसिटी में सारे के सारे आ जाएंगे। एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये इस डायग्राम से समझते हैं हम सबसे पहले। एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इसको याद कर लेना एक बार, ठीक है। देखो ऊपर क्या रहेगा हमारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये 4 हम इस तरह सीक्वेंस कर लेंगे। ऊपर के 3 क्या हो जाएंगे, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और ये 4 क्या हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आईआरवी और टीवी क्या हो जाएंगे, एड कैपेसिटी, और बाकी 2 क्या हो जाएंगे, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। हम पढ़ते लंग फंक्शनल टेस्ट करते किससे हैं, तो स्पायरोमीटर बहुत कॉमनली यूज्ड है। इसको हम रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं। थोड़ा एडवांस होने के बाद ये रेस्पायरोमीटर बन गया है। दूसरा कंप्यूटराइज स्पायरोमीटर है और तीसरा लेथिस्मोग्राफी है। अब यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करेंगे, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी और रिजर्व वॉल्यूम को तो हीलियम टेक्निक से करते हैं, नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड से करते हैं और लिथ्मोग्राफी से भी कर सकते हैं। तो ये इसके मेथड्स हो गए जिससे हम फंक्शनल टेस्ट को करेंगे, जिससे हम एलएफटी को करते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना एलएफटी, केएफटी, ये मेथड्स यूज़ करके करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वो मेनली कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है और इसी को याद रख के आप सारे बना सकते हो। एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में भी ये आता है। मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये।